गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सरोजनी नायडू। बच्चों, सरोजनी नायडू एक अच्छी कवित्री थी और एक अच्छी कवित्री होने के साथ साथ इनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। तो ये एक मधुर कंठ की मालकिन भी थी और इसीलिए भारत में इन्हें कोकिला के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में सरोजनी नायडू जी को कोकिला के नाम से जाना जाता है और इस लेख में इनके जीवन के एक झलक को दिखाया गया है। तो आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं कि क्या है इस पाठ में। नायडू जी कहते हैं कि देखो माँ, मैंने कविता लिखी है। कहती हैं देखो माँ, मैंने कविता लिखी है। अपनी माँ से कह रही हैं ये। तो उनकी माँ कहती हैं सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। सरोजनी जी ने एक कविता लिखी थी। उस वक्त ये मात्र 11 वर्ष की थी जब इन्होंने यह कविता लिखी थी। तो जब इन्होंने ये कविता लिखी तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो मैंने कविता लिखी है। तो इनकी माँ ने कहा आश्चर्य से, कह रही तुम तो अभी बीजगणित के सवाल लगा रही थी। मतलब ये अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी और सवाल लगा रही थी, सम कर रही थी। तो इसीलिए उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी सवाल लगा रही थी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ में नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। तो वो कहती हैं अपनी माँ से, सरोजनी जी, कि हाँ मैं सवाल तो लगा रही थी बीजगणित की, लेकिन समझ में नहीं आया तो मैंने कविता लिख डाली। तो फिर तो उनकी माँ कहती हैं उसके जब वह समझ में, तो कहती हैं उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। फिर वो कहती है कि मतलब सुनाने के लिए सरोजनी जी अपनी माँ से जिद करती हैं मेरी कविता को सुन लो। तो उनके आग्रह करने पर माँ उनकी कविता सुनने के लिए बैठ जाती हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है सुनाओ। तभी उनके पिताजी भी वहाँ पर पहुँच गए। सरोजनी नायडू के पिताजी भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने 11 वर्ष की बिटिया सरोजनी के मुंह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। और जब वो कविता अपनी माँ को सुनाने जा रही थी, उसी समय उनके पिताजी भी वहाँ पर पहुँच गए। तो वे भी कविता सुनने लगे और इतनी सुंदर कविता उन्होंने सुनाई कि उस कविता को सुनकर के उनके माता पिता गदगद हो गए, मतलब बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, बिल्कुल कोयल जैसी। कहते मतलब उनके माता पिता ने कहा कि तुम तो गाने वाली बिल्कुल चिड़िया हो, इतनी मधुर इतनी सुरीली तुम्हारी आवाज़ है, जैसे कि कोयल। कोयल की आवाज़ बच्चों बहुत मीठी होती है, इसीलिए जो बहुत अच्छा गाता है, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, उसको कोयल की आवाज़ की संज्ञा दी जाती है। तो माता पिता की यह बात सत्य सिद्ध हुई। उनके माता पिता ने जो इनसे कहा कि तुम्हारी ये आवाज़ तो इतनी सुरीली है, बिल्कुल कोयल जैसी, तो माता पिता के द्वारा ये कही गई बात वास्तव में सही सिद्ध हुई। उसी दिन के बाद जो लिखने का ये क्रम चला तो वह चलता ही रहा। उस दिन जो उन्होंने वह कविता लिखी, उसके बाद से लगातार वे कुछ न कुछ लिखती रहीं और 13 वर्ष की उम्र में उस नन्ही बिटिया ने द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1100 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख डाली। 11 वर्ष की उम्र से इन्होंने लिखना शुरू किया था कविताओं को, फिर ये लिखती रही निरंतर। और जब ये 13 वर्ष की थी बच्चों, तब इन्होंने एक द लेडी ऑफ द लेक नामक जो है एक 1300 पंक्तियों की एक जो है कविता, एक इतनी लंबी सी कविता, इतनी बड़ी कविता लिखी थी। इतना ही नहीं, कुछ ही महीने बाद उन्होंने माहिर मुनीर नामक नाटक भी लिखा। पहले इन्होंने 13 वर्ष की आयु में 1300 लाइनों की ये कविता लिखी। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, एक नाटक लिखा जिसका नाम था माहिर मुनीर। ये नाटक भी इन्होंने लिखा। सरोजनी का जो कंठ था, कंठ मतलब कि गला, सरोजनी का कंठ अत्यंत मधुर था। अत्यंत मधुर मतलब मीठा था, बहुत ही मीठा था।
अर्थात जब वे गाती थी तो उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। वे जब कविता पाठ करने लगती थी तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। जब वे कविता का पाठ करती, जब वे कविता को गा करके सुनाती तो उनका पाठ जो है था इतना सुंदर था कि उसको सुन करके जो श्रोता थे वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते, मतलब कि बहुत ध्यान से उस कविता को सुनने लगते। यही कारण है कि सरोजनी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाने लगा। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी, बच्चों, उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जब वे कविता पाठ करती तो उनको श्रोता लोग, सुनने वाले लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगते। और यही कारण था कि इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाने लगा। सरोजनी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में बच्चों हुआ था और 13 फरवरी 1879 अर्थात 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पिता का नाम था इनके अघोरनाथ, ठीक है, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, और इनकी जो माता थी उनका नाम था वरदा सुंदरी देवी। इनके पिता का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम था वरदा सुंदरी देवी। और इन्हें भी कविता लिखने का इनकी माता को भी कविता लिखने में बहुत रुचि थी, मतलब इनके माता पिता दोनों को कविता में रुचि थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोजनी जी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत में पाई थी, यानी कि इनके अंदर जो काव्य लेखन की प्रतिभा आई थी वो अपने माता पिता से इन्हें विरासत में मिली थी। सरोजनी जी ने काव्य लेखन की जो क्षमताएं अपने माता पिता से विरासत में पाई थी। सरोजनी का जो अध्ययन के साथ साथ कविता लिखने का कार्य भी चलता रहा। सरोजनी जी मतलब अपनी पढ़ाई करती रहीं और इस पढ़ाई के साथ साथ उनका कविता लिखने का कार्य भी आगे बढ़ता रहा। सन 1890 में सरोजनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1890 में बच्चों इन्होंने मद्रास के विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास की। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। जिस समय सरोजनी जी की पढ़ाई लिखाई जो हो रही थी उस समय एक बालिका का इतना पढ़ना लिखना और इतने अच्छे नंबरों से पास होना ये बहुत ही असाधारण सी बात थी, मतलब बहुत ही मुश्किल सा था, क्योंकि उस समय लड़कियां इतना नहीं पढ़ती थीं और पढ़ती भी अगर थी तो इतनी ज़्यादा अच्छे अंकों से पास नहीं होती थी। बस केवल लिखना पढ़ना ही भले सीखने के लिए, थोड़ा बहुत नाम लिखना या हल्का फुल्का। लेकिन इन्होंने विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और प्रथम श्रेणी में पास की। तो एक बालिका के लिए ये सब ऐसी सफलता प्राप्त करना उस दिन में एक असाधारण सी बात थी, मतलब ये साधारण बात नहीं थी। अध्ययन के साथ साथ सरोजनी जी में गंभीरता आती गई। सरोजनी जी जैसे जैसे अपना पढ़ाई करती गई वैसे वैसे उनके अंदर गंभीरता भी आती गई। उन्होंने कविता के विषय भी और उनकी जो कविता थी उसके विषय भी बदल गए समय के साथ साथ। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि कविता लिखने में लगाना चाहती थीं। अब कवित्री जी अपना जो समय था वो स्वतंत्र अध्ययन करने, मतलब जो भी वो चाहें अपने मन से पढ़ना और उसमें और उच्च कोटि की मतलब अच्छी कविताओं को लिखने में लगाना चाहती थी। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक का पाठ पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।